हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को लेके आई हूँ दिल्ली ज़ू में। इससे पहले तो मैंने अलग अलग सिटीज़ में सारे ज़ू आप लोग को घुमाए हैं, लेकिन अब मैं आप लोग को घुमाने वाली हूँ दिल्ली ज़ू। तो दिल्ली ज़ू काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे जंगल सफारी भी है, बहुत कुछ है। तो मैं यहाँ पर पूरा आपको घुमाने वाली हूँ कि एंट्री एग्ज़िट का क्या टाइमिंग है, यहाँ घूमने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गो। तो गाइज़, अभी मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली ज़ू। ये दिल्ली ज़ू का मेन एंट्री गेट है। इसके बिल्कुल बगल में पुराना किला है। आप दोनों जगह पे घूम सकते हो। ये अंदर का एरिया है। अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो अंदर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो। टिकट की बात करूँ तो सबसे पहले तो टिकट लेना है। आप पहले से टिकट लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं। सबसे पहले कोविड से पहले वहाँ पे टिकट मिलता था, लेकिन अभी सब बंद हो चुका है। तो अभी सब जगह ऑनलाइन टिकट ही है। एडल्ट्स के लिए 80 रुपीज़ का टिकट है, बच्चों के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है। टिकट लेने के बाद अंदर की तरफ चलते हैं और ये पूरा अंदर का एरिया है। ठीक है, अंदर आने के बाद मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टाइमिंग है मॉर्निंग में 8:30 ये ओपन हो जाता है और इसकी क्लोज़ होने का टाइमिंग है 5:30। 5:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो गर्मी का टाइम है। गर्मी में मैं बात करूँ तो दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले तो घूमने आना ही आना है ज़ू, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीनरी और एनिमल्स ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। साथ में बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको एंजॉय करने के लिए एक खुला स्पेस मिल जाता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे सब लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। ये पूरा अंदर का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। दिल्ली ज़ू जो है काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूँ तो लाइक 1 डे में तो आप इसको कवर कर ही नहीं सकते हो। इसको कवर करने के लिए 4-5 आवर्स बहुत आराम से लग जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी तो मोस्टली सभी ज़ू में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो उसके हेल्प से आप बहुत जल्दी और ईज़िली कवर कर सकते हो ज़ू को, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में पैदल चल के पूरा ज़ू कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है। टिकट यहाँ पे 80 रुपीज़ का टिकट सेम वही है एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है। टिकट लेने के बाद ये बैंड देते हैं बांधने के लिए। आपको ये बैंड बांध के रखना है, ये बैंड मिस नहीं करना। अगर बैंड आपका गायब हो गया तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैसिलिटी नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और बैठने के बाद जैसे जैसे जो भी लाइक स्टॉपेज आते हैं वहाँ पे उतरो। उतरने के बाद आपको जो भी एनिमल देखने हैं एनिमल देखो। देखने के बाद दूसरा व्हीकल आएगा, आप उस व्हीकल में बैठो। तो इस तरीके से ज़ू कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एनिमल मैंने देखा। आप मुझे देख के बताना कि ये कौन सा एनिमल है, क्योंकि जनरली क्या है, गर्मी के टाइम में सारे एनिमल्स अंदर ही मिलते हैं। मोस्टली आपको बाहर तो कम ही मिलेंगे। तो अभी वहाँ से निकलने के बाद अभी मैं दूसरे पॉइंट पे जा रही हूँ। यहाँ पे देखो पैदल भी घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पैदल चलना है या व्हीकल लेना है। यहाँ पर अलग अलग मैप्स लगे हुए हैं। इन मैप्स के हेल्प से आप पूरे ज़ू को बहुत आराम से कवर कर सकते हो। यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी है, तो अंदर आने के बाद बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अंदर आपको वॉशरूम इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। हाँ, खाने पीने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग सामान लेके आते हैं, खाते पीते हैं और बाहर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ये देखिए लॉयन वाला सेक्शन है। अभी मैं लॉयन देखने के लिए आई तो हूँ, बट मुझे लॉयन दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी लोग खड़े हैं देखने के लिए कि शायद वो बाहर निकल के आए, लेकिन क्या है कि गर्मी की वजह से हर किसी को शेड चाहिए होता है, तो वो भी गर्मी की वजह से अंदर ही बैठा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ज़ू घूमने के लिए जाते हैं हमारे माइंड में होता है बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि होता है क्या है कि हम आते हैं देखने के लिए, कुछ एनिमल्स हमें बाहर देखने को मिलेंगे या कुछ एनिमल्स हैं जो मैक्सिमम आपको अंदर ही मिलेंगे। ये कुछ नेट काइंड ऑफ लगाया हुआ है, क्योंकि इसके पास में बर्ड वाला सेक्शन है, तो मे भी शायद इसकी वजह से यहाँ पे लगाया हुआ है। अंदर ग्रीनरी है, तो आप जानवर देखो, एनिमल्स देखो, एंजॉय करो। साथ में आप हमारा लाइक आप ग्रीनरी को भी एंजॉय करो। क्योंकि होता है क्या है कि
नॉर्मल आपको बाहर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे जो जंगल हैं काइंड ऑफ बनाए हुए हैं, यहीं पर आप ग्रीनरी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो बच्चे हैं तो बच्चे तो आराम से खेलने कूदने के लिए अपना स्पेस वो ढूंढ लेते हैं, और साथ में एक्साइटमेंट होता है कि अब इसको देखने के बाद अभी हमें कौन सा नेक्स्ट एनिमल देखना है। तो मैं भी सर्च कर रही हूँ, अभी आगे की तरफ देखते हैं और कौन सा एनिमल है। ये बीच में सेंटर पॉइंट कुछ बनाया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है। लोग थक गए हैं तो लाइक आप इधर उधर बैठ सकते हो, बैठने के लिए देखो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और साथ में ये पॉइंट्स लगे हुए हैं कि हाँ अभी आपने यहाँ तक आप आ गए हो, यहाँ से देखने के बाद अभी आपको आगे किधर जाना है। तो व्हीकल है तो व्हीकल, ये रोड है, यहाँ पे अगर हो तो जो भी है उसका स्टॉपेज आएगा, आप बैठ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर वाइट लॉयन है, सॉरी वाइट टाइगर है। अभी देखते हैं कि यहाँ से वाइट टाइगर दिखता है या नहीं दिखता है। लोग यहाँ पे खड़े तो हैं वाइट टाइगर देखने के लिए, सेम लॉयन जैसा ही, बट ट्राई करते हैं शायद वो दिख जाए। अभी कुछ टाइम पहले ही तो यहाँ पे ये घूम रहा था, मैंने भी दूर से देखा था, बट जब तक मैं कैमरे में कैप्चर करने के लिए ट्राई कर रही थी तब तक वो इधर उधर हो गया है। सो लेट्स सी, अगर मुझे दिखता है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ। सो यही होता है ज़ू में आने के बाद। अभी देखो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पानी के लिए ज़रूर ऑप्शंस हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि वाटर बोटल्स आप लेके आओ, वाटर बोटल्स लाने के बाद लाइक आपको अंदर मिलेगा 30 रुपीज़ का वाटर बोतल, आप उसको परचेस करो। परचेस करने के बाद जब आप वापस जाने लगोगे तो 20 रुपीज़ आपको रिटर्न हो जाएगा। ये रिफ़िल करने के लिए जगह जगह वाटर्स के लिए बने हुए हैं वो। ये देखिए रेप्टाइल्स का है। अभी ट्राई करते हैं, बाहर तो बड़े जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स तो मैक्सिमम नहीं दिखे हैं, बड़े एनिमल्स। तो अभी रेप्टाइल वाले सेक्शन में चल के देखते हैं कि रेप्टाइल्स तो हमें मैक्सिमम दिख ही जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखिए ये रेप्टाइल का सेक्शन है। यहाँ पे ये ग्लासेस लगे हुए हैं। ये देखिए स्नेक है, कौन सा स्नेक है, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है, डिटेल देख सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे ये देखिए टर्टल है। तो यहाँ पर आपको जनरली आपको आइडिया लगी गया होगा, रेप्टाइल्स में आपको स्नेक हो गया, टर्टल्स हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनके डिटेल्स मेंशन है। सब तो देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं कि लाइक इंडियन है या बाहर का है, डोंट नो, नहीं समझ में आता है। बट इनके बारे में पूरा यहाँ डिटेल मेंशन है कि ये किस टाइप का रेप्टाइल है यहाँ पे। तो ये आके यहाँ पे देख सकते हो। ये भी देखिए ये टर्टल है, ये पाइथन है। पाइथन दिख तो रहा है, यस दिखा। ये देखिए साइड में पाइथन है। मैं ट्राई कर रही हूँ आपको जूम करके दिखाने के लिए। ये देखिए ये इंडियन रॉक पाइथन है। इंडियन रॉक पाइथन, हाँ, इसका मतलब है कि लाइक इसका जो एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ऊपर का, रॉक काइंड ऑफ बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है इंडियन रॉक। और ये देखिए लिजार्ड है। अभी यहाँ पे लिजार्ड के बारे में बहुत कुछ मेंशन है, आप पढ़ोगे तो लगेगा इतना कुछ है, बट देखने के बाद ऐसा लगता है कि यस ये तो कॉमन ही है। अब तो हम अपने नॉर्मल घरों में भी लिजार्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ है कि इधर लिजार्ड देखने के लिए। यस ये दिखी लिजार्ड, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे दिख रही है, ये वॉल से चिपकी हुई है। ये देखिए क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल तो जनरली किसी भी आप जू में चले जाओ, क्रोकोडाइल तो मिलता ही मिलता है। लेकिन हाँ पानी के अंदर तो मैक्सिमम या तो पानी के अंदर रहेगा। देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिल रहा है। यस दिख तो रहा है, बाहर की तरफ ये है, देखिए। हाँ चल के दिखाती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल है, यस। और ये पूरा बाहर है, देखिए बाहर तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो आप आराम से एनिमल घूमने के साथ साथ में, एनिमल देखने के साथ साथ में आप आराम से कहीं भी बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल दिखा, क्रोकोडाइल है तो, बट ये दिखने में बिल्कुल स्टैचू काइंड ऑफ लग रहा है, बट ये स्टैचू होते नहीं है, ये रियल ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रोकोडाइल भी दिखाया, मैंने देख लिया। यस एक तो एनिमल दिखा, ये देख सकते हो, पहले ये जगा हुआ है, दिख रहा है बाहर से।
व्हाइट टाइगर। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एनिमल्स तो दिखा दिए हैं। तो अभी देखते हैं और कौन कौन से एनिमल्स बचे हुए हैं। तो वही है कि आने के बाद आप ढूंढो कहाँ पे है, कहाँ पे एनिमल दिख रहा है। दिखने के बाद आप एंजॉय करो साथ में, लाइक ऑडियंस को भी दिखाओ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि वाइट टाइगर, तो मैं अगेन वाइट टाइगर वाले सेक्शन पे आई हूँ। बट दूर से मुझे तो दिख रहा है, बट डोंट नो आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे भी मैं बहुत पहले आई थी, यहाँ पे तो कुछ कुछ खाने पीने के ऑप्शंस थे, लेकिन अभी अगेन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ये आइसक्रीम वाला स्टॉल काइंड ऑफ लगा हुआ है। तो बस आप आइसक्रीम खाओ, ठंडा पानी पियो और कोल्ड ड्रिंक पी के अंदर आप इंजॉय करो। अंदर और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए। यहाँ पे देखो ये एलिफेंट वाला सेक्शन है। एलिफेंट, ये देखो 2 एलिफेंट हैं। तो मैंने अपने बेटे को एलिफेंट भी दिखा दिया। वो काफ़ी एक्साइटेड था कि आने के बाद देखते हैं कौन कौन से एनिमल देखने को मिलेंगे। बट हाँ, कुछ कुछ एनिमल्स तो मैंने उसको दिखा दिए हैं। ये यहाँ पे देखो ये लगा है कि आपको कौन कौन से एनिमल, इस डायरेक्शन में जाओगे तो कौन से एनिमल मिलेंगे। तो इस तरीके से ज़ू घूमना इजी हो जाता है। ये देखो ऑस्ट्रिच, कितना बड़ा सा ऑस्ट्रिच है। ये भी कुछ तो मज़े कर रहा है, ये क्या कर रहा है पता नहीं। तो ये ऑस्ट्रिच है। देखो मैंने आपको लाइक जूम करके पूरा ऑस्ट्रिच दिखा दिया है। अभी ऑस्ट्रिच देखने के बाद ऑलमोस्ट तो मैंने जितना भी था कवर कर लिया है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिच के बारे में पूरा डिटेल मेंशन है, इसको पढ़ सकते हो आप। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद था क्या कि बेसिकली ये लास्ट पॉइंट था, बोला गया था कि इसके आगे अब तो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ से सीधे एग्जिट ही होना है। तो मैंने इस ज़ू को 2 घंटे में कवर कर लिया था, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ किया। अगर मैं पैदल घूमती तो पैदल डोंट नो मैं पूरे दिन में पूरा सेक्शन नहीं कंप्लीट कर पाती, क्योंकि मैं इससे पहले भी आई थी, मैं नहीं कवर कर पाई थी। तो यहाँ पे है, अभी वापस जा रही हूँ। मैंने वाटर बोतल लिया है, तो देखो सब लोगों के हाथ में है। देन वो रिटर्न करके 20 रुपीज़ मुझे लेना है। यहाँ पे देखो लाइक यहाँ से आप अपनी हाइट चेक कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए। और अभी बाहर की तरफ चल रही हूँ मैं। ये एग्ज़िट गेट है, एग्ज़िट गेट एंट्री के बिल्कुल बगल में ही है। सो अभी भूख काफ़ी लगा हुआ है, तो प्लान है कि बाहर निकलते ही सबसे पहले खाने का देखेंगे, क्योंकि बाहर तो पूरा खाने पीने का अच्छा लगा हुआ है। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक तो छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए हैं, और राजमा राइस है, और साथ में मैंने ये डोसा। गाइस मैंने ओवरऑल पूरा ज़ू विजिट कर लिया है। जब भी आपको दिल्ली ज़ू घूमने के लिए आना है तो काफ़ी बड़ा ये ज़ू है, तो बेटर है कि आप ई रिक्शा कर लो। ई रिक्शे के हेल्प से अगर आप ज़ू पूरा विजिट करते हो तो आपको अराउंड 2 से 3 घंटे में आप पूरा ज़ू कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैदल वॉक करते हो तो आपको अराउंड पूरा दिन ही लग जाएगा। और यहाँ पे जो टाइमिंग है, ये मॉर्निंग में ज़ू जो है वो 9 o'clock ओपन हो जाता है, और 5:30 4:30 वैसे इसका लास्ट टाइमिंग रहता है। टिकट उसके बाद नहीं मिलता है। सो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, बहुत कुछ है इस ज़ू के अंदर। तो प्रॉपर आप घूम सकते हो। और अगर आप गर्मियों में यहाँ पे घूमते हो तो बेटर है कि आप यहाँ पे बैटरी वाला ई रिक्शा कर लो, क्योंकि बहुत टफ होता है पूरा ज़ू को विज़िट करना। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। बाकी जितने भी ज़ू मैंने विज़िट किए हैं सभी ज़ू के कंपेयर में काफ़ी बेटर है। दिल्ली ज़ू काफ़ी बड़ा भी है। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। तो मिलते हैं मेरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।